हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र की स्थापना करना। ये क्लास 12 की महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोग को फिगर दिख रहा है डायग्राम, इसे ही कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, इसकी जो खोज की थी यानी आविष्कार जो किया था वो वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, और उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो हम लोग इस डायग्राम के द्वारा, ठीक है, इस सूत्र का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सीखते हैं। तो देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें 4 प्रतिरोध हैं। आपको 4 प्रतिरोध दिख रहे होंगे, P, Q, R, S, और इसमें बहने वाली धारा भी दिख रही होगी, I1, I2। मेन धारा I दिख रही है, और इसमें 2 कुंजी आप लोगों को दिख रही है, K1, K2, और G दिख रहा है। G को बोला जाएगा धारा मापी। अब हमें इन्हीं डायग्राम के द्वारा इस सूत्र को क्या करना है, स्थापित यानी सत्यापित करना है। तो देखिए क्या बताएंगे कि जब हम कुंजी की को क्या करते हैं, टीपते हैं, तो धारा आई बहने लगती है, बहते हुए यहां से, ठीक है, पॉइंट ए से 2 भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। I1 और I2 में क्या होती है, बढ़ जाती है। I1 धारा प्रतिरोध P से गुजरती है, I2 धारा प्रतिरोध R से गुजरती है। फिर यहां पे I1 धारा प्रतिरोध Q से गुजरती है, I2 धारा प्रतिरोध S से गुजरती है। और ये जो G है, ये इसमें कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, और इसमें धारा नहीं बहती है, यानी धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। और B और D के बीच जो विभवांतर होता है उसका भी मान क्या होता है, 0 होता है। तो अब इसी डायग्राम के द्वारा हम लोग इस सूत्र की स्थापना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिया है, यहां पे लिखेंगे बंद पास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बंद पास ए बी डी ए में। देखिए बंद पास ए बी डी ए में, ठीक है ना। तो क्या है, I1 के साथ प्रतिरोध कौन सा है, P, तो I1 गुणे P, ठीक है, प्लस इसमें धारा नहीं बह रही थी तो लिखेंगे 0 गुणे G, माइनस I2 के साथ प्रतिरोध कौन सा है बच्चों, R, बराबर 0। आप लोगों को बताना है कि यह जो मैंने लिखा है समीकरण, यह किरचॉफ के किस नियम से लिखे हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, I1P, अब ये टोटल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0, तो इसको छोड़ देंगे, माइनस I2R बराबर 0। अब इसी को लिखेंगे I1P बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, I2R। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे बच्चों, फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह यहां पे लिखेंगे बंद पास, बंद पास बी सी डी बी में। देखिए बंद पास बी सी डी बी में, तो यहां पे क्या है, देखिए अब यहां पे I1 के साथ प्रतिरोध Q है, तो लिखेंगे I1 गुणे प्रतिरोध Q, माइनस, अब ये इसमें धारा पहले से नहीं बह रही है तो ये हो जाएगा 0 गुणे G, माइनस I2 के साथ प्रतिरोध क्या है, S, तो यहां पे लिखेंगे I2 गुणे S बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा I1Q, अब ये टोटल 0 हो जाएगा, माइनस I2S बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया, समीकरण हमको 1 मिला और 2 मिला। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण
1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तो देखिए हमें लाना था P अपान Q बराबर R अपान S। तो क्या करेंगे, यहां पे इसको लिखेंगे I1 P बराबर I2 R। अब उसमें किसकी डिवाइड कर देंगे, यहां पे लिखेंगे I1 Q और इसमें भाग दे देंगे I2 S की। तो I से I1 दोनों क्या होंगे, I1 कट जाएंगे और I2 से कट जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों, यहाँ बचेगा P बटा के Q बराबर R बटा के S। यही हमें सत्यापित करना था और ये सत्यापित हो गया। तो अब हम लोग बताएंगे कैसे, तो बताएंगे कि चतुर्भुज ABCD में, क्या बताएंगे, चतुर्भुज ABCD में किन्हीं दो प्रतिरोध के अनुपात, ठीक है, किन्हीं दो प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो अन्य दो प्रतिरोध के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। या कैसे, ऐसे बताएंगे, चतुर्भुज ABCD में दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, क्या बताएंगे, दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। उसे ही कहा जाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सिद्ध करना आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।